So, a very good morning to all my dear students. So, as far as I remember, last time we had started with nature of business, right? क्या सब चीजें होती है business में? This answer is very important. This is the question is known as functional areas of business. ठीक है? ये क्वेश्चन को functions of business ऐसे भी करके पूछ सकते हैं. What I mean is you don't have to get confused. It is one and the same thing. You know, students. एग्जाम में कई बार आंसर सेम होते हैं बट ट्विस्ट करके पूछा जाता है. ठीक है, सो वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ. तो फंक्शनल एरियाज है, फंक्शंस ऑफ बिजनेस, सेम आंसर ही है, जस्ट रिमेम्बर. ओके, सो वो क्लास में मेरे 3 फंक्शंस हुए. लेट्स सी हाउ मच वी कैन डू टुडे. फाइन. सो सी, आई डू वन थिंग. जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस है, फिनेंस, मार्केटिंग एंड आई थिंक वो क्लास में मैंने प्रोडक्शन किया था. वो मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ. ठीक है, रेस्ट ऑल फंक्शंस विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर. एंड हाँ, मैंने आप लोगों को शायद कहा था आपके नोट्स आप लोगों को कल मिल जाएंगे. ठीक है, so you can start writing your assignments tomorrow. Fine. So see students, if many of you ask me कि मैम हम लोग ये क्वेश्चन कैसे याद रखें, बहुत कंफ्यूज होता है फंक्शंस एंड ऑल. अच्छा, तो मैं आपको एक कोड वर्ड या हिंट दे रही हूँ टू रिमेम्बर दिस. ओके, ये बीकॉम का क्लास है. सो आई डोंट नो, मेनी ऑफ यू माइट बिकम अ सीए, एमबीए, जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स है. जस्ट आंसर मी वन क्वेश्चन. आप लोगों को लाइफ में अगर इन फ्यूचर यू वांट टू डू एमबीए, तो विच आर द डिफरेंट फील्ड्स विच यू कैन सिलेक्ट? आप लोग बता सकते हो मुझे चैट बॉक्स में. किसी को अगर एमबीए करना है, प्लीज बी इंटरेक्टिव क्लास. अदर डिविजन्स आर इंटरेक्टिव. सेम थिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम बी डिवीजन ऑल्सो. बताओ मुझे कौन से एरियाज में हम एमबीए कर सकते हैं. एटलीस्ट यू नो, हम ये जो बोलते हैं ना कि 3 सबसे कॉमन एरियाज है, वो कौन से है वो मैं आप लोगों को पूछ रही हूँ. कम ऑन. अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल कोई बोल रहा है कि मैम मुझे सीए बनना है, या तो फिर चलो लेट्स अज्यूम तुम्हारे कोई फ्रेंड्स होंगे, यू नो, उनका क्या हुआ है, बेसिकली ड्यू टू सम रीजन सीए की पढ़ाई कर रहे थे बट what happened is they couldn't clear something like that. तो दे डिसाइडेड टू डू एमबीए. हाँ, मेरा आपको वही क्वेश्चन है कि एमबीए में कौन सी फील्ड में आप एमबीए कर सकते हो. दैट इज माय क्वेश्चन टू यू. द फील्ड्स आई एम आस्किंग. चलो फॉर एग्जाम्पल यू नो, अगर आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगा के देखो, आपके कोई फ्रेंड्स एंड ऑल होंगे, सोचो कौन सी फील्ड्स में हम एमबीए कर सकते हैं. कोई ऐसे भी लोग होंगे, यू नो, समवन हु सेइंग कि मैम चलो फिनेंस एंड ऑल हमारा उतना अच्छा नहीं है. वेरी गुड, वेरी गुड. आई वुड रियली अप्रिशिएट द पर्सन. फैजा हैज ओनली गिवन मी द राइट आंसर इन बी डिवीजन. वेरी गुड, शी इज एब्सोल्युटली राइट. सी, इसमें ही स्टूडेंट्स आपका जनरल नॉलेज टेस्ट होता है. ओके, एचआर इज द राइट आंसर, फिनेंस इज एब्सोल्युटली राइट. और एक इम्पॉर्टेंट चीज है मार्केटिंग. ओके, जो मुझे किसी ने नहीं कहा. सी, दिस इज वेरी इजी स्टूडेंट्स. इसमें बेसिकली क्या होता है आई टेल यू, वही हम सब पढ़ने वाले. तो बिजनेस में भी इफ वी टॉक अबाउट फंक्शनल एरियाज, यही सब है. राइट. थैंक्स वैष्णवी फॉर आंसरिंग. आप देखो ये सब आपके पीपीटी है, राइट. उसमें वही ये सब लिखा है. मयूर, व्हाट डज बीएम स्टैंड फॉर, क्या आप बता सकते हो इन द चैट बॉक्स? या मतलब वही. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, राइट. इनफैक्ट ये सब जो फील्ड्स है उसमें आई टेल यू एमबीए हो सकता है स्टूडेंट्स. ओके, ऐसे बहुत फील्ड्स है. ट्रेडिशनल ये 3 ही फील्ड है, मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट. दैट्स एब्सोल्युटली राइट. यस, मतलब वो जनरल मैनेजमेंट हो गया उसमें, यू नो. यस, रूरल मैनेजमेंट ऑल्सो स्नेहल, दैट्स एब्सोल्युटली राइट. काफी एरियाज होते हैं बट यू नो हम यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहे हैं तो कुछ लिमिटेड फंक्शंस होते हैं, वो हमें पढ़ने हैं, राइट. सो विल क्विकली बिगिन. ओके, सो आई थिंक वो क्लास में आई हैड स्टार्टेड विथ फिनेंस, प्रोडक्शन एंड देयर वाज वन मोर, एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट. ओके फाइन स्टूडेंट्स. तो अभी आप लोग, मुझे आप लोगों को बेसिक तो पता ही है, वो तो मुझे समझ ही गया. नाउ यू पीपल टेल मी, अकॉर्डिंग टू यू फिनेंस डिपार्टमेंट एक कंपनी में होता है, उनका क्या रोल होता है? कैन यू टेल मी क्यों फिनेंस डिपार्टमेंट की जरूरत है?
इफ आई गिव यू वन सिंपल हिंट, ये तो आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो राइट स्टूडेंट्स, कि फिनेंस इज द लाइफ ब्लड फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। क्या मीनिंग हो गया है उसका? क्यों एक कंपनी को फिनेंस डिपार्टमेंट की जरूरत होती है? कैन यू टेल मी दैट? क्या उससे फायदा होता है? सी आप नाम से ही, अगर आपको सी ये तो आपको आना ही चाहिए, आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हो राइट। फिनेंस का क्या काम होता है वो मुझे बेसिकली बताओ। एनी वन फंक्शन, बाकी के फंक्शंस आई विल कवर अप, आप लोग मुझे सिर्फ एक ही फंक्शन बताओ। वेरी गुड शिवानी, कंपनी के अकाउंट्स मैनेज करना, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। सी स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग हो गया? इस कंपनी का जो भी पैसा है, इसे कैसे यूज करना है, हाउ टू मेक यूज ऑफ कंपनीज फंड्स, दैट इज द मेन रोल ऑफ फिनेंस डिवीजन। ओके, इसके अलावा अगर मैं कुछ रोल्स और रोल्स के बारे में आप लोग को बताऊं, इट कुड बी गवर्नमेंट को, आप सबको पता है हमें इनकम टैक्स देना होता है राइट। तो पेइंग ऑल द टैक्सेस ऑन टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कितना हमें टैक्स सेविंग करना है, कितना गवर्नमेंट को पे करना है, वो सब चीजों की बेसिकली बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा भी कोई फंक्शन, लाइक आप देखो नॉर्मली आपको एक कंपनी में अगर काम कर रहे हो, यू आर द एम्प्लॉय, तो आपको जो सैलरी मिलती है, बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सब फिनेंस डिपार्टमेंट के हाथ में ही होता है। ओके, सो एवरीथिंग रिलेटेड टू, अगर मैं आप लोगों को बोलूं पैसों की जो सब बात आ जाती है, इट इज द रोल ऑफ फिनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को और डिटेल में बताऊं, तो ये डिपार्टमेंट में मोस्टली सीएस काम करते हैं, और पीपल दोज हु हैव डन एमबीए इन फिनेंस। ओके, बिकॉज फिनेंशियल बैकग्राउंड काफी इनका अच्छा है, माइट बी फ्यूचर में, आई एम अज्यूमिंग ये बीकॉम का क्लास है, मेनी ऑफ यू माइट वर्क इन दिस डिपार्टमेंट राइट। आपको पता ही है डिटेल में हाउ टू वर्क ऑन बैलेंस शीट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो होता है उस पे कैसे काम करना है, वो सब चीजें करनी होती है। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसमें किसी को कुछ डाउट है? फिनेंस डिपार्टमेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ फिनेंस डिपार्टमेंट, एनीवन? जस्ट प्लीज आस्क मी इन द चैट बॉक्स। सी स्टूडेंट्स, इसमें वन पॉइंट आई फॉरगॉट टू कवर, कई बार आप लोगों ने सुना होगा। अच्छा, आप लोग बता सकते हो शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? हुआ शेयर होल्डर्स बहुत फिनेंस में आ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। हु आर शेयर होल्डर्स? गुड, फैजा ने आंसर किया, वैष्णवी वेरी गुड। ओनर्स ऑफ अ कंपनी, मतलब बेसिकली क्या, ये लोग जो है, यस राइट मयूर, शिवानी गुड, यस, मतलब कंपनी के शेयर्स होते हैं ये लोग के पास। सागर ने भी आंसर किया, वेरी गुड। आई नो बीकॉम का क्लास है आपका, फिनेंस का नॉलेज मेरे से भी ज्यादा स्ट्रांग होगा राइट। यस राइट अरमान। तो वही मैं आप लोगों को बोल रही थी कि शेयर होल्डर्स को, आपको पता ही है एवरी साल कुछ पैसे मिलते हैं, जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं राइट। यस अख्तर राइट, जो कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं। यस अमीशा, मतलब व्हाट बेसिकली पैसे लगाते हैं अपने, दे हार्ड अर्नड मनी, दे इन्वेस्ट इन अ सर्टन कंपनी। अब यू विल टेल मी मैम, अब बेवकूफ तो नहीं है ना कोई पैसा लगा के बैठा है? व्हाट इज द रीजन? बेसिकली इवन दे एक्सपेक्ट कि मुझे कुछ रिटर्न मिले राइट, फ्री में तो कोई पैसे नहीं देने वाले, तो इस रिटर्न को ही हम डिविडेंड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो टॉकिंग अबाउट डिविडेंड नाउ, तो एवरी ईयर कंपनी कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने शेयर होल्डर्स को, वो सब डिसीजंस जो होता है फिनेंस डिपार्टमेंट ही करता है राइट, डिपेंडिंग ऑन ये साल कितने प्रॉफिट हुए, देयर आर मेनी फैक्टर्स। ठीक है, तो ये सब आ जाता है फिनेंस डिपार्टमेंट में। ओके, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वन। चलो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ले लेते हैं, ठीक है। ओके, टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। दिस एग्जांपल आई ऑलवेज लाइक टू यूज इवन इन माय टीवाई लेक्चर्स। सी, क्या है आप लोगों को पता ही होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं, इफ आई एम अ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मैं मोबाइल फोन्स बेच रही हूँ, द नेम ऑफ माई ब्रांड इज हीज स्मार्टफोन, समथिंग लाइक दैट, एक एग्जाम्पल है, ठीक है, सच में आई डोंट सेल। ओके फाइन,
तो उसकी अगर बात हो रही थी, तो सी मोबाइल फोन आप सबको पता ही है, हैव डन नेचर ऑफ बिजनेस, राइट। तो अगर मोबाइल फोन की मैं बात करूं स्टूडेंट, सो आप देखो प्रोडक्शन का मीनिंग क्या हो जाता है। आपको याद है मैंने आपको लास्ट टाइम वो हैवेल्स का वीडियो दिखाया था, उसमें आई शोन यू फैक्ट्री कैसी होती है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का वही काम होता है कि इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर, आप देखो मोबाइल फोन ऐसा तो नहीं है ना कि मैं हाथ से बनाऊंगी, उसके लिए कुछ मशीन्स लगेंगे, राइट। मतलब मशीन्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है मुझे। दैट इज बेसिकली व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर इज कि वो मशीन्स का, आई मीन सी आई टेल यू स्टूडेंट्स, जैसे फिनेंस डिपार्टमेंट होता है, उसमें कौन लोग काम करते हैं, मोस्टली फिनेंस मैनेजर्स, वो सब सीएस। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मोस्टली इंजीनियर्स काम करते हैं। यू विल आस्क मी मैम ऐसा क्यों? सी स्टूडेंट्स, द सिंपल रीजन इज इंजीनियर्स एंड ऑल, मशीन्स पे अगर हम फिनेंस वालों का तो कोई काम नहीं है, इवन एचआर वाले फॉर दैट सेक, सी बिकॉज एचआर अभी हम पढ़ेंगे। मैं आपको वही बोल रही थी, बिकॉज इंजीनियर्स जो होते हैं दे नो हाउ टू ऑपरेट मशीन। कल अगर कुछ बिगड़ गया तो इसे कैसे रिपेयर करना है, राइट, उसकी बात हो रही है। तो वही मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहती थी कि प्रोडक्शन में सब कुछ, सी कई बार आप देखते हो ना, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि चलो एक आधा फोन जो है बिगड़ा हुआ निकल गया, ठीक है, या तो आप एक चिप्स का एग्जांपल ले लो, आई एम श्योर वेफर सबको पसंद है, ओके। तो उसमें अगर आप देखो कई बार एक पैकेट जो होता है ना, उसमें हवा कम आ जाती है, ओके, उतना क्रिस्पी नहीं होता है। मतलब वही उसमें आपने अगर इफ पॉसिबल आई विल शो यू लेस का फैक्ट्री, अगर किसी ने देखा है कि नहीं, लाइक सी उसमें क्या होता है, वेफर के लिए देर इज वन मशीन, हवा भरने के लिए देर इज अनदर। सी मतलब ये सब जो काम है प्रोडक्शन का, इसमें स्टूडेंट्स वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कम कि मटेरियल मैं कहाँ से इंपोर्ट कर रही हूँ, ओके। मतलब वही मैं आप लोगों को बताना चाहती थी, मटेरियल्स की अगर बात हो रही है, इंपोर्ट करना है नॉल, बेसिकली उसका यही मीनिंग था, यू नो कि कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे। लाइक अगर फोन की बात हो रही है, ठीक है, तो फोन की अगर मैं बात करूँ, तो कौन से विच मटेरियल्स आई एम यूजिंग, लाइक फॉर एग्जांपल बैटरी होती है, स्क्रीन होती है जो कांच का होता है, कि वो सब मैं कहाँ से ले रही हूँ, मुझे वो प्राइस में जम रहा है कि नहीं, उसकी बात हो रही है बेसिकली। फाइन। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। हमारा फिनेंस फंक्शन हो गया, इन प्रोडक्शन हो गया। मैं वही करने वाली हूँ अभी, मैं और एक फंक्शन लेने वाली हूँ, मे बी ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, ठीक है, बिकॉज इसमें मैंने मेरा एमबीए किया हुआ है, सो इट वुड बी गुड फॉर मी। मार्केटिंग एक बड़ा फंक्शन है, सो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। सी ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन आई विल एक्सप्लेन यू टिल ऑलमोस्ट 9:30। इसके बाद में आपको आई विल गिव यू योर असाइनमेंट क्वेश्चन, ठीक है, एंड आफ्टर दैट आई विल शो यू द वीडियो, बिकॉज एटलीस्ट 10 मिनट्स का मैं आपको वीडियो अच्छे से दिखाना चाहती हूँ। फाइन स्टूडेंट्स, आई होप यू आर इन लाइन विथ मी टिल नाउ। लाइन विथ मी मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को। किसी को कुछ भी डाउट है, प्लीज यू कैन फील फ्री टू आस्क मी इन द चैट बॉक्स, ओके, ग्रेट। लाइक ये आंसर आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉर्मली आस्क। कई बार फ्यूचर में जॉब करोगे, इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके, बिकॉज बीइंग मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, या तो आप जो भी कॉमर्स स्टूडेंट्स बोलो, फ्यूचर में भी ये सब बेसिक चीजें आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, ओके, यस। सो द नेक्स्ट वन इज ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें मैंने मेरा एमबीए किया हुआ है, प्राउडली सेइंग दैट। अच्छा, अभी आप लोग मुझे सोच के बताओ, पहले मुझे ये बताओ काम एंड ऑल क्या है, वो हम बाद में देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज कौन होते हैं बेसिकली, आप लोग बता सकते हो? ह्यूमन रिसोर्स का मीनिंग क्या है, इफ एनीवन नोज? किसी को अगर पता है तो प्लीज बताओ। गुड शिवानी, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, लेबर।
वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग यू हैव। सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली आप लोग ही मुझे बताओ, कंपनी अगर की बात करूं मैं, क्या उसमें सिर्फ मशीन्स काम करते हैं या लोग भी होते हैं? जस्ट आंसर टू मी इन द चैट बॉक्स। क्या मैं आपको वही पूछ रही थी, कंपनीज में ओनली मशीन्स वर्क या देर आर पीपल हु आर वर्किंग? दैट वाज माय सिंपल क्वेश्चन टू यू। आई वांट एवरीवन टू आंसर। मॉर्निंग का फर्स्ट लेक्चर है, सब एवरीवन शुड बी इन अ फ्रेश एनर्जाइज्ड मूड। ओके, थैंक यू सो मच। यस यू आर राइट, लोग काम कर रहे, बोथ इज द राइट आंसर, दोनों होते हैं, एब्सोल्युटली राइट। यस, गुड, मुझे काफी आंसर्स भी आ रहे हैं, वेरी गुड। सी स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों को वही बताना चाह रही थी, दोनों काम करते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। तो सी, अगर आप स्टूडेंट्स मशीन्स की बात करो, एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। मशीन जो होता है, मंथ के एंड में हमें सैलरी के लिए नहीं पूछता है ना, कि चलो मैम हमारा 1 महीना हो गया, हमें सैलरी दो। या तो फिर मशीन आप लोगों को कभी ऐसा बोलता है कि हमें ब्रेक चाहिए, आखिर दिन में काम करके थक गया हूँ? डज इट वर्क लाइक इट? नो, राइट। मतलब मैं आपको वही बोल रही थी, ह्यूमन रिसोर्सेज कंपनी जो होती है लोगों से बनती है, yes or no? So these people जो कंपनी में, वेरी गुड, स्नेहल हैज गिवन मी द राइट आंसर, यस। तो वही मैं आप लोगों को बोल रही थी स्टूडेंट्स, अभी मैं एचआर का डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ। बट सी, बेसिकली इसमें यही होता है कि ये जो लोग काम कर रहे हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू पीपल कम्स अंडर एचआर। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब वही पीपल, दोज हु आर वर्किंग इन अ कंपनी। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को एग्जैक्टली अब ईच एंड एवरी फंक्शन बता रही हूँ एचआर का, जैसे होता है। ठीक है, ओके फाइन। आप लोगों को पता है, बिफोर वी ज्वाइन अ कंपनी, हम लोग को आज आज के टाइम की या पहले के टाइम की भी अगर हम बात करें, जॉब मिलनी आसान हो नहीं होती है। वी हैव टू गो थ्रू एन इंटरव्यू। यू पीपल नो व्हाट इंटरव्यूज आर? हाँ, एब्सोल्युटली राइट। एचआर का ही काम होता है वो इंटरव्यूज कंडक्ट करवाना। सी स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रही हूँ ए टू जेड सब, एक एक प्रोसेस जो एचआर का होता है। ठीक है, आप लोगों ने फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट, न्यूज़पेपर में एक एड देख ली कि चलो ये कंपनी में ओपनिंग है, वहाँ पे जॉब की रिक्वायरमेंट है, मेरे क्वालिफिकेशंस उसमें मैच हो रहे हैं, तो मैं वहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। आप लोग वहां गए, आप लोग का इंटरव्यू होगा। ओके, फिर इंटरव्यू के बाद दे आस्क यू कि इंटरव्यू हो गया, मे बी आपका सिलेक्शन भी हुआ, देन यू जॉइन द कंपनी। अब देखो, सेम आपको सीन में एचआर के साइड से दिखा रही हूँ। ओके, व्हाट हैज हैपेंड इज नाउ, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, न्यूज़पेपर में आप जो एड्स देखते हो ना कि प्लीज कम एंड अप्लाई फॉर अवर जॉब, पहले व्हाट दे नॉर्मली डू इज स्टूडेंट्स, पहले एचआर के लोग दे कॉल फॉर योर सीवी, मतलब आपका रेज्यूम, उसमें आपका सब क्वालिफिकेशन एंड सब डिटेल होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को, इफ दे फाइंड यू अ फिट फॉर द कंपनी, ओनली देन दे विल कॉल फॉर एन इंटरव्यू। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे होते हैं, बिकॉज आई हैव वर्कड इट, व्हाट दे नॉर्मली डू इज उन्होंने फॉर एग्जाम्पल अगर एमबीए एचआर में जॉब किया है, ओके, बट रिक्वायरमेंट है एमबीए फिनेंस की। सी, कई बार क्या होता है, पीपल आर इन नीड फॉर जॉब, ओके, सब लोगों को जरूरत होती है, तो आई मीन भले ही ऐसा लिखा हुआ होता है, बट स्टिल दे अप्लाई। सो आई मीन व्हाट वी सिंपली डू इज, उनके सीवीज हम लोग कंसिडर ही नहीं करते। ओके, सीवीज करिकुलम विते, आप लोगों को अभी वो याद रखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली रेज्यूम इसका मीनिंग है। रेज्यूम मीन्स व्हाट, आपके बारे में सब डिटेल्स, कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, कितने मार्क्स है आपको। ओके, सो ठीक है, वो आ जाता है। यस, योर बायोडेटा इन शॉर्ट, दैट्स राइट, यस। सो उसके बाद का अगर मैं आप लोगों को स्टेप बताऊं, ठीक है, तो उसके बाद व्हाट वी डू इज, हम कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं एंड वी कॉल देम टू अप्लाई
कम फॉर एन इंटरव्यू। तो अभी हम देखते हो स्टूडेंट्स, आप लोगों को कई बार लगता है कि मैम इसमें क्या बड़ी बात है, काफी चीजें है इसमें, यू नो स्टूडेंट्स। ओके, अभी तुम लोग देखो, इंटरव्यू के लिए हम किसी को बुला रहे हैं। नॉर्मली यू नो स्टूडेंट्स, इंटरव्यूज जो होते हैं, पीपल फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट वो लोग लेते हैं। ओके, टॉप लेवल मतलब कंपनी का सीईओ है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। तो सी, इंटरव्यू टाइम पे भी देर आर टू थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड। फर्स्ट थिंग क्या है, जो इंटरव्यू देने आ रहा है उसे वो टाइम सूटेबल है कि नहीं, राइट। सी स्टूडेंट्स, एंड एट द सेम टाइम, फॉर एग्जांपल अगर एचओडी ले रहा है इंटरव्यू, तो उसे क्या टाइम कन्वीनियंट है कि नहीं। सी स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को क्यों ये बता रही हूँ इस, आफ्टर ऑल दोनों का टाइम लेना जरूरी है, वो टाइम फिर फिट होना चाहिए, यस और नो। बिकॉज अगर यू नो कोई भी एक अवेलेबल नहीं होगा, कैसे हम लोग का इंटरव्यू होगा, राइट। सो वो हो गया। चलो अभी अगर आप देखो स्टूडेंट्स, मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, सी इट इज अ रेस आफ्टर ऑल, राइट। मुझे वो थ्री इडियट्स का डायलॉग याद आ गया, ही वॉज कॉन्स्टेंटली टेलिंग ना, लाइफ इज अ रेस, रेस आगे बढ़ो। हाँ, तो उसमें अगर आप देखो, सी इंटरव्यू में सब लोग, हाँ और एक चीज मैं आपको बताना भूल ही गई स्टूडेंट्स, आप देखो इंटरव्यू जब होते हैं ना, उसके लिए भी एक फॉर एग्जाम्पल जगह होती है। ओके, जगह का मीनिंग क्या है, वो ऑफिस में एक स्पेस अरेंज करना। अब देखो स्टूडेंट्स, कई बार व्हेन एम्प्लॉइज कम फॉर इंटरव्यू, कंपनी यू नो अपने खर्चे से भी उन्हें कुछ चाय नाश्ता देती है, तो वो सब का अरेंजमेंट भी करवाना इज एचआर का डिपार्टमेंट। ठीक है, सो चलो ये सब तो हो गया हमारा। फिर अगर एम्प्लॉय सिलेक्ट हो गया इंटरव्यू के लिए, ओके मतलब उसको जॉब मिल गई है, तो व्हाट वी डू द नेक्स्ट स्टेज, अगर आप लोगों को पता है, उसके घर पे एक ऑफर लेटर जाता है। ओके, ऑफर लेटर का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, उसमें यही सब लिखा होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हो गया है, यू आर सपोज टू ज्वाइन दिस कंपनी। नाउ सी स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को क्यों ये बता रही हूँ, ऑफर लेटर क्यों बहुत जरूरी है। सी मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, गोदरेज जैसी कंपनी का एग्जांपल दे रही हूँ, दे हैड वन मोर ब्रांच इन अंबरनाथ। आई मीन मेन उनकी ऑफिस विक्रोली में ही थी, बट और एक उनकी ऑफिस थी अंबरनाथ। नाउ सी स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस इज, एक एम्प्लॉय फॉर एग्जांपल घाटकोपर में रहता है, ठीक है। तो उसने कंपनी अगर ये सोच के ज्वाइन किया है कि यू नो मुझे ट्रैवलिंग में बहुत इजी पड़ेगा विक्रोली, राइट। बट फिर उसे उसने जब ज्वाइन किया तब उसे पता चलेगा कि ये जॉब रिक्वायरमेंट तो अंबरनाथ के लिए थी। यू ऑल नो, आई एम अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ यू घाटकोपर में ही रहते हैं, राइट। तो कितना दूर है अंबरनाथ यहाँ से। मतलब मैं आप लोगों को बेसिकली यही बताना चाहती थी ओवर हियर इज, कि ये सब चीजें लाइक आपको कितनी सैलरी मिल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर मैंने एक्सपेक्ट किया था 50,000 पर मंथ, वो लोग मुझे दे रहे हैं 10,000, आई मीन कोई उसका यूज नहीं है, राइट। मतलब ये सब चीजें ऑफर लेटर में लिखी जाती है, तो वो बनाना भी एचआर का काम होता है। चलो मेरा मतलब क्या होता है, ये प्रोसेस को हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन बोलते हैं। मतलब क्या, कंपनी के लिए नए लोगों को अपॉइंट करना। नाउ यू विल आस्क मी कि मैम हम नए लोगों को कब अपॉइंट करते हैं, देर आर टू थिंग्स ओवर हियर। फर्स्ट थिंग इज, जब डेफिनेटली कोई कंपनी छोड़ के जा रहा है। ओके मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक एम्प्लॉय है, यू नो उसे कोई और सिटी में शिफ्ट होना है, या तो उसका पर्सनल रीजन है, एनीथिंग, उसने जॉब छोड़ दिया है। ओके, सो वो एक रीजन हो जाता है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है इज, यू नो ओके, किसी का प्रमोशन हो गया। ओके, प्रमोशन मीन्स व्हाट, एक लेवल आगे आप चले गए, मतलब मे बी आपकी सैलरी में राइज हो रही है, इट कुड बी एनीथिंग। ओके, आपकी पोजीशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो वही मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी ओवर हियर इज, कि ये सब यू नो इनफैक्ट स्टूडेंट्स आई विल टेल यू, प्रमोशन का काम एंड ऑल ये सब भी जो होता है, आइडियली एचआर का ही होता है, ठीक है। आई एम नॉट गेटिंग मच टू डिटेल, क्विकली मैं आपको बोल रही हूँ। तो उसकी वजह से वैकेंसी क्रिएट होती है। कई बार आप लोग देखो, रिटायर जो लोग होते हैं ना, रिटायर का मीनिंग क्या हो गया, उनकी एज हो गई है। ओके, मतलब अभी 58 नॉर्मली मोस्टली कंपनीज में यही रिटायरमेंट एज होती है, ठीक है। हाँ,
तो इसमें मैं आपको क्या बोल रही थी कि कई बार अगर कोई एम्प्लॉय को उसकी एज हो गई है, उसे कंपनी छोड़नी पड़ी है, तो वही मैं आप लोगों को समझा रही थी। तो ऐसे टाइम पे हमें एचआर का ही काम बढ़ जाता है, बिकॉज हमें नए लोग ढूंढने होते हैं, राइट। आप देखो कोई रिटायर हो रहा है ना स्टूडेंट्स, तो वो टाइम पे भी एचआर का काम होता है, लाइक ये सब फॉर्मेलिटीज करना, उसका जो भी पेंडिंग काम है वो करवा के लेना, ये सब एचआर का ही काम है। और अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं स्टूडेंट्स, सो सी, आप लोगों ने शायद सुना होगा, आपके भाई बहन आई एम श्योर कोई तो होंगे, चलो वो सब ठीक था। तो मतलब एम्प्लॉय नया ज्वाइन किया कंपनी, राइट, तो आप फर्स्ट डे पे ही उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। ओके, नाउ यू विल आस्क मी, जैसे कि ना आप कॉलेज स्टूडेंट से भी लिए जाते थे, राइट, व्हेन यू टुक द एडमिशन, यू विल आस्क मी इसकी मैम ये तुम्हारे लिए क्यों डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी था, टू मेक श्योर कि आप जेन्युइन हो, आप लोगों को अच्छे मार्क्स आए हैं इन योर 12th, राइट। सेम वे अगर एम्प्लॉय बोल रहा है कि मैंने ये कॉलेज से एमबीए किया हुआ है, तो उसका प्रूफ तो होना चाहिए ना, कंपनी को क्या सपना आने वाला है कि तुमने एमबीए किया है। तो ये स्टेज में अगर मैं आप लोगों को बात करूं, ओके, तो वो सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी एचआर ही रिस्पॉन्सिबल होती है। चलो वो तो ठीक था, फिर तुम कंपनी में ज्वाइन करे, क्या तुम्हारा बॉस तुम्हें फर्स्ट डे से ऐसे बोल सकता है कि चलो आज तुम काम पे लग जाओ? नो, एक फंक्शन होता है एचआर का, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके स्टूडेंट्स, इसमें बेसिकली क्या होता है, मतलब आई टेल यू, आई रिमेम्बर माय फर्स्ट डे इन गोदरेज, हमारा ट्रेनिंग जो था पूरा 1 वीक तक चला था। ओके, नाउ नॉर्मली व्हाट क्वेश्चन क्या होता था ट्रेनिंग में, आई विल टेल यू। सो सी स्टूडेंट्स, गोदरेज की बात कर रही हूँ, व्हेन आई जॉइन द कंपनी, वो लोग हमें क्या चीजें बोला करते थे कि बेसिक चीजें, लाइक सी कंपनी का नाम क्या है, कितने एम्प्लॉयज टोटल काम कर रहे हैं, कितने डिविजन्स है यहाँ पे। ओके, लाइक हमें ये सब चीजें तो पता होनी चाहिए ना कि कंपनी हम जहाँ पे काम कर रहे हैं उसका ओनर कौन है, राइट, गोदरेज के कौन से बिजनेसेस है। सी स्टूडेंट्स, ये सब बेसिक चीजें है जो पता होनी चाहिए व्हेन यू जॉइन अ कंपनी। अगर कोई तुम्हें कल तुम्हारा क्लाइंट पूछेगा कि तुम कंपनी में काम कर रहे हो, कितने साल पुरानी कंपनी है, एंड यू योरसेल्फ आर कंफ्यूज, दैट डजंट शो अ गुड, कि आप अच्छे एम्प्लॉय नहीं हो, उसका वही मीनिंग हो जाता है, राइट। तो वही मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रही थी। तो ट्रेनिंग देना, फिर काफी एम्प्लॉयज को, सी स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस इज नॉर्मली कंपनीज में भी सब जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं, मोस्ट ऑफ देम हम तुम लोगों के जैसे, दे आर फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, ठीक है, मतलब वो लोगों की शायद ये फर्स्ट जॉब है। तो वही मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी, फर्स्ट जॉब में एनीवन वुड बी कंफ्यूज, लोगों को डाउट्स होते हैं, राइट, एंड दे विल लाइक कि हम लोग मैम ये डाउट किसको पूछे, ये सब क्लियर करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, राइट। आई विल टेल यू, इसके बाद भी ट्रेनिंग में ये सब होता था। एंड सी स्टूडेंट्स, बाय दिस आई मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ, ट्रेनिंग भी जब आपका डे 1 से स्टार्ट होता है, आपका सैलरी स्टार्ट हो जाता है। ओके, मतलब आपको फर्स्ट 1 वीक आप काम नहीं करते हो, यू ओनली अटेंड द ट्रेनिंग। मैं आप लोगों को बेसिकली क्या समझाना चाहती थी यहाँ पे, ओवर हियर इज कि मेन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, एचआर के ये सब फंक्शंस होते हैं। मैंने आप लोगों को जो स्टार्टिंग में बताया, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन मीन्स व्हाट, लोगों को, यस दैट्स राइट, मीन्स व्हाट, बेसिकली नए लोगों को अपॉइंट करके सिलेक्ट करना, किसी को ट्रेनिंग देना, प्रमोशंस देखना, वो सब फॉर्मेलिटीज। एंड इसके अलावा एक चीज किसी ने मुझे यहाँ पे कही भी नहीं, डे टू डे सब कंपनी का फंक्शंस देखना। ओके, सी स्टूडेंट्स, आप लोग देखो, नॉर्मली आप कंपनी में हर रोज जाते हो, तो आपका जो अटेंडेंस होता है, ओके, वेदर आप रोज काम टाइम पे आ रहे हो कि नहीं, वो सब चीजों के बारे में देखना इज ऑल द रोल ऑफ एचआर, ठीक है। मतलब बेसिकली आप अगर लेट आ रहे हो, मोस्ट कंपनीज में अगर मैं बोलूँ तो 3 लेट मार्क्स अलाउड होते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो डेफिनेटली आप अननेसेसरी लेट आ रहे हो तो आपकी सैलरी कटेगी, एवरी मंथ एंड में आपको जो सैलरी मिलती है वो भी आप लोगों को मिलती है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ एचआर, ठीक है।
वही लोग ये सब देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द रोल ऑफ एचआर। इसके अलावा आप लोगों को मैंने कहा था जो प्रमोशंस मिलते हैं, ठीक है, वो काम भी एचआर का ही होता है। प्रमोशन मीन्स आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेट्स अज्यूम फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर चले गए, दैट इज अ प्रमोशन फॉर यू। सेम वे मैं आपको बोल रही हूँ, एम्प्लॉयज के साथ भी प्रमोशन होता है। मतलब उन्हें कंपनी ज्वाइन करे, इतना टाइम हो गया, अच्छा काम कर रहे, तो उनकी सैलरी भी बढ़ाई जाएगी। सो सी ऐसा नहीं है, सैलरी के साथ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो इंक्रीज। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर। इसमें किसी को कुछ डाउट है, प्लीज आस्क मी। अभी हमारा आंसर हो गया है। ओनली आई विल गिव यू द असाइनमेंट क्वेश्चन, फिर मुझे आपको वीडियो दिखाना है, ठीक है? ग्रेट। सो अभी मैं आप लोगों का असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ इन द चैट बॉक्स। किसी को कुछ डाउट है, प्लीज आस्क मी नाउ। समझ में आया है तो प्लीज यस लिखो ताकि मुझे पता चले। बिकॉज यू नो अनफॉर्चुनेटली इसमें मुझे पता, आई कैन सी यू ऑल, लाइक हम लोग भी वी आर यूज टू क्लासरूम टीचिंग, राइट? सी स्टूडेंट्स, 1 minute. Yeah. This is your assignment question for today. Explain the various functional areas of business along with examples. ठीक है? तो आपकी टेक्स्ट बुक में ये सब फंक्शनल एरियाज लिखे हुए हैं, बट आज के असाइनमेंट के लिए आप ये 3 फंक्शंस ही लिखोगे। कौन से किए आज हमने? प्रोडक्शन, फिनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है? बाकी के फंक्शंस ही मैं एकदम स्लोली जा रही हूँ। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स मोर क्लियरली, ठीक है? तो जस्ट रिमेंबर दिस। नेक्स्ट फंक्शंस जो अभी हमारा लेक्चर आई थिंक सीधा नेक्स्ट वीक है, तो वी विल डू दैट टाइम। ओके, यस, कीप अ नोटबुक, दैट इज ग्रेट। यस, कीप अ नोटबुक, यस, गुड। नोटबुक रखो, अगर आप लोगों को पेजेस रखने हैं, टोटली अप टू यू, बट स्टिल आई वुड से नोटबुक रखना इज अ गुड ऑप्शन, बिकॉज पेज इधर उधर उड़ गया, कोई बोल रहा है मैम पेज खो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? सो स्टूडेंट्स, अभी लास्ट 5 मिनट्स रह गए हैं। जस्ट कंफर्म, अभी मैं आप लोगों को वीडियो दिखा सकती हूँ। आज शायद मैं आप लोगों को सिर्फ एचआर का वीडियो दिखा पाऊँ। दूसरा है मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगी, डोंट वरी। ओके, can I go forward with the video? Please type yes in the chat box. Thank you so much. Okay. Thanks a lot. Fine. तो I will proceed with your video. एक ही वीडियो दिखा पाऊंगी स्टूडेंट्स, ओके, बिकॉज टाइम काफी कम है। दूसरे वीडियोस आई विल शो यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? डोंट वरी अबाउट इट। Let me go back to Zoom because my video should be on. Okay. Hmm. आप लोगों के लिए मैं ट्रांसलेट करूंगी, ओके स्टूडेंट्स, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। चलो मैं लाइन वाइज ही जाती हूँ। मैं पहले फिनेंस प्रोडक्शन का दिखा देती हूँ, ठीक है? फंक्शंस ऑफ फिनेंस डिपार्टमेंट, लेट मी शो यू दिस वन। ओके, हाँ ये दिखाती हूँ स्टूडेंट्स। ये वीडियो आई थिंक इट्स शॉर्ट एंड स्वीट, परफेक्ट है। सी ऑल अबाउट मनी, ओके? फिनेंस एंड प्रोडक्शन का ऐसा है तो वीडियो दिखा देती हूँ। एचआर नेक्स्ट टाइम हम लोग देख लेंगे।
सी कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, राइट स्टूडेंट्स, मशीन्स में, स्टाफ में, वो सब चीजें। फंड्स कहाँ से रेस करने, शेयर होल्डर्स का, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, राइट, यस। फिर ये लोगों को डिविडेंड देना, बैंक से भी हम ले सकते हैं पैसा, राइट, या तो दोनों से, ओके। डिविडेंड, शेयर होल्डर्स को कितना पैसा हम वापस दे सकते हैं, ओके, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स दैट वी हैव अर्न। ग्रेट, शॉर्ट में आप लोगों को समझ गया। अभी मैं आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का दिखा देती हूँ, ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज व्हाट इट इज कॉल्ड। ठीक है, ये वीडियो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ, ओके, बिकॉज 8 मिनट का है, उतना तो टाइम नहीं है। ओके, ऑपरेशन मैनेजमेंट अभी वी आर नॉट डूइंग, सो okay, fine. Let me show you another video. ये अच्छा नहीं है। ओके, ये देखते हैं। सी स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन में ये सब चीजों के बारे में देखा जाता है, जैसे कि मैंने आपको कहा था मटेरियल्स हमें कहाँ से लेने हैं, ओके। इसके अलावा मशीन्स हम कौन से यूज करेंगे। सी मेन थिंग ओवर हियर इज टाइम पे हमें प्रोडक्ट चाहिए, राइट। तो मेथड्स, मैन पावर, आई मीन सी वहां पे भी स्टूडेंट्स क्या होता है, कुछ लोग तो काम करते ही है, तो वी हैव टू ट्रेन देम ऑल्सो कि आप कोई मशीन कैसे यूज करोगे, ठीक है। अदरवाइज यू नो स्टूडेंट्स, इसमें वो सब डिसीजंस भी लिए जाते हैं। मशीन्स की कॉस्ट होती है लाखों करोड़ों में। कई बार कंपनीज जो होती है दे यू नो इम्पोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, जर्मनी एंड वहां से, ओके, बिकॉज जर्मनी इज नोन फॉर इट्स गुड प्रोडक्ट। तो वही मैं आप लोगों को बोल रही थी, तो ये सब काम सब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। राउटिंग एंड ऑल आप लोगों ने अगर ये याद नहीं रखा तो ठीक है, बाकी चार आप याद रखना, ओके, जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक में है। सो आई विल डू वन थिंग नाउ, आई विल स्टॉप शेयरिंग बिकॉज हमारा टाइम हो चुका है, ओके। आई विल शो यू एचआर का वीडियो एंड प्रोडक्शन का भी इफ यू वांट। जस्ट पीपल डू वन थिंग, सब क्लास का पोर्शन इधर उधर आगे पीछे हो गए, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग ही मुझे रिमाइंड करवाना ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर कि मैम प्रोडक्शन, सॉरी, एचआर का वीडियो रह गया है। Fine students, so I'll just stop recording.